नमस्कार, मैं हूँ गम। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि रीजनिंग को हमने 2 भागों में बाँटा था। पहला पार्ट में हमने 4 चीज़ें बताई थी, दूसरे पार्ट में भी हमने 4 चीज़ें बताई थी। ये जो तीसरा वीडियो हमारा रीजनिंग के ऊपर है, इसमें हम आपको आज जो पहला भाग हमने आपको बताया था, उस भाग के बारे में बात करेंगे। जो पहला हमारा भाग था, वो था असंगत को अलग करना। यानी क्या डिफरेंट है, 4 चित्र दिए रहेंगे, उसमें से कौन-सा अलग है या किस तरह से अलग है, उसके रूल्स क्या-क्या लगेंगे उसमें, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जैसे हमने एक यहाँ पे प्रश्न ले लिया, जो आपका भाग 1 होगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपको असंगत को अलग करना है। असंगत को अलग करना है, यानी इसमें डिफरेंट क्या है, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा दिया रहेगा और उसमें चूंकि ना तो समस्याकृत होती है ना तो उत्तराकृत होती है, सिर्फ 4 चित्र दिए रहेंगे, डिफरेंट कौन सा है वो आपको छांटना है। ऐसे बॉक्स दिए रहेंगे आपको, उसी बॉक्स के हिसाब से आपको उत्तर भी देना है। कौन सा उत्तर आपका होगा, क्यों होगा और बाकी से डिफरेंट कैसे है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे 4 चित्र दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। अब देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक कोई काली बिंदी है, वो ऐसे है और दोबारा इस चित्र में यहाँ पे है, तीसरे चित्र में यहाँ पे है और चौथे चित्र में यहाँ पे है। अब आप बताइए इसमें, अब देखिए ध्यान से, ये 4 चित्रों में कौन सा डिफरेंट है। सेम चित्र रहेगा, कहीं आप देख लीजिए एकदम सेम है, बिंदी किस हिसाब से चल रही है वो आपको परखना है। ठीक है, ये जो हमारी बिंदी है वो क्लॉकवाइज चल रही है। अब क्लॉकवाइज कैसे चल रही है वो आपको देखना है। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे टिक टिक करके। तो उस हिसाब से हमको देखना है। यहाँ पे बिंदी है, अब ये घड़ी के हिसाब से ऐसे आई, यहाँ पे आ गई, फिर ऐसे आई, यहाँ पे आ गई, फिर ऐसे आ गई, यहाँ पे होनी चाहिए। यानी आपका यहाँ पे होना चाहिए था चौथे चित्र में। यहाँ पे चित्र है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से फिर, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई इस चित्र में, फिर यहाँ से यहाँ आएगी इस चित्र में। अब इस चित्र में कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए ना, अब यहाँ पे है, तो मिस आपको गलती मिल गई। अर्थात इस चित्र में आपका कौन सा डिफरेंट है, वो ये नंबर है, डी नंबर। यानी ये अलग है। ये अलग क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है ये चित्र। यानी 3 तो समान है, तीनों में एक कॉमन चीज़ है, वही कॉमन चीज़ हमें ढूंढनी है। जो चीज़ इसमें कॉमन होती है, 3 चित्रों में कॉमन होती है, एक अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसी डिफरेंट के हिसाब से हमें इसमें असंगत को हम अलग कर सकते हैं। अब ये हुआ क्लॉकवाइज। होता क्या है, क्लॉकवाइज के अलावा अगर आपको नंबर्स दिए रहे तो आप क्या करेंगे। जैसे उसमें नंबर्स दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और उस बॉक्स में हम नंबर डालते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें नंबर्स के हिसाब से कैसे होगा। 4 बॉक्स हैं, तो उसमें से कौन सा डिफरेंट रहेगा वो आपको परखना है। जैसे इसमें कहीं कोई संख्या दी हुई है, अब देखिए, ये देखिए बॉक्स दिया हुआ है, तो क्लॉकवाइज तो आपने समझ लिया कि चित्र उल्टा घूमेगा, किसी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। नंबर्स दिए रहेंगे तो क्या होगा, देखिए, है ना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी सवाल होते हैं। असंगत को अलग करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको ये देखना है कि 3 जो चित्र हैं, बाकी 3 चित्र उसमें क्या समानता है और चौथा अलग क्यों है। 1, 2 और ये 3, तीनों चित्रों में एक समानता है। कौन सी समानता है, देख लीजिए, ये सम संख्याएं नहीं है ना, ये सम संख्या है, बाकी इसमें कोई भी सम संख्या नहीं। अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको इरेज कर दें और यहाँ 2 लिख दें, ऐसे 2 लिख दें, तब तो हो ही नहीं, क्योंकि ये भी सम है और ये भी सम है, 2 ही सम संख्याएं हो गई हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रश्न ये था कि 1, 3, 5, 8 संख्या दी हुई है, इसमें डिफर कौन सा है, यानी किस पे आपको गोला लगाना है जिससे आपको पूरा नंबर मिल जाए 1.25। तो ये आपकी सम संख्या है, बाकी भी सम संख्या है। अब प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, या ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको, जैसे हमने आपको बताया कि ये सम संख्या है, बाकी 3 भी सम है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और नंबर्स कैसे डिफर होते हैं, वो आपको देखना है। ये देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो,
ये तो थी विषम संख्या, ये सम संख्या है इसलिए डिफर है। ये देखिए 2 4 6 ये सम संख्या है, ये डिफर डिफर क्यों है? क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इस पे आपको गोला लगाना है, सी बी और ये ए। इस तरीके से आप इजीली, आप ये समझ लीजिए कि इतना इजी है, बहुत इजी है। गलती कहाँ होती है? क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप, गलतियाँ सबसे होती हैं, एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी, जाहिर सी बात है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 40 क्वेश्चन में आपके कम से कम, अगर सारे क्वेश्चन सही होंगे तो आपके चांसेस रहेंगे, अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आपके चांसेस हो जाएंगे कम। यानी आप मान के चलिए कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम फिर आएगा, फर्स्ट लिस्ट में चांसेस खत्म हो जाएंगे आपके। कोशिश करिए कि 40 क्वेश्चन जो आते हैं उसको अच्छे से आप करिए इजीली, और उनको समझने के लिए आप क्या करिए कि आप ऐसे देखिए कैसे हमने इसको हल किया है, ठीक है। विषम संख्या थी, ये सम थी इसलिए अलग है, ये सब सम संख्या है, विषम संख्या है इसलिए अलग है। ये क्वेश्चन हमने लिया था क्लॉकवाइज के हिसाब से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें तो क्या होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, ये तो घड़ी की दिशा में घूम रहा था, कभी कभी ऐसा होता है विपरीत दिशा में यानी उल्टा चलता है, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, आपको उल्टा घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका भी एक छोटा सा चित्र बनाते हैं और उसको भी समझते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम सकता है कोई चीज। जैसे हमने कोई चित्र लिया हुआ है, 4 चित्र बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, उसके पहले क्वेश्चन जब आपका पेपर खुलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ऊपर निर्देश दिया रहेगा, निर्देश में स्पष्ट किया गया है या कर दिया जाता है कि आपको डिफरेंट चीज ढूंढनी है और आपको किस हिसाब से ढूंढनी है। ये ए चित्र है, ये बी चित्र है, सी है और ये डी है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ऐसे है, इस चित्र में त्रिभुज ऐसे है, फिर ये चित्र जाता है और ऐसे हो जाता है, फिर नेक्स्ट चित्र में क्या होता है कि ये चित्र ऐसे, देखिए अब ये चित्र देखिए आप, ये हमने समझा क्लॉकवाइज, ये हमने समझा सम विषम और ये भी हमने सेम, ये दूसरे का उल्टा, ये पहले वाले का उल्टा है, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस चित्र में देखिए त्रिभुज बना हुआ है वर्ग के अंदर ऐसे, इसकी इस तरफ इसका एक सिरा इस तरफ बाहर की तरफ है, फिर ये टर्न होता है कैसे, जैसे घड़ी चलती है आपकी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलता है, तो घड़ी आपकी चलेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर जाना चाहिए, फिर इधर जाना चाहिए, फिर इधर जाना चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये घूम के इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब देखिए ये घूम के इधर गया, ये देखिए फिर घूम के ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर गया, और फिर घूम के इधर आना चाहिए, देखिए यहाँ पे आया, नहीं आया। जब यहाँ नहीं आया तो अब इसको आप गोला लगा दीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ये जो हमारा चौथा चित्र है, चौथा चित्र उसके ऊपर सुटेबल नहीं बैठ रहा है। गोला अच्छे से लगाइएगा, पूरा काला हो जाए, देखिए पूरा काला करिएगा ताकि मतलब नंबर ना कटे, कि कंप्यूटर चेक कापी चेक होती है और टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए आपको कहीं कोई मिस्टेक ना हो आपसे, इसलिए कंप्यूटर आराम से समझ ले। तो ये 4 चित्र हैं जो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग असंगत को अलग करते हैं, डिफरेंट क्या है, डिफर, वो डिफरेंट हम ढूंढते हैं। फिर चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं और आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब यहाँ पांचवा चित्र हल करते हैं। पांचवें चित्र के लिए हम क्या करेंगे, चित्र की बार हम चित्र नहीं बनाते बल्कि इसी में सुधार कर लेते हैं और आपको पांचवा सवाल समझाते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये 3 गोले हैं, इस तरफ आएंगे 3 गिलो हो जाएंगे, फिर दूसरे चित्र में आते हैं तो 3 गोले हो जाते हैं, तीसरे चित्र में आते हैं तो फिर 3 गोले हो जाते हैं। ये देखिए हमारा चित्र है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत इजी है, हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, बहुत इजी सवाल। इसमें क्या होगा डिफर बताइए, ठीक, यहाँ पे डी मान लेते हैं, क्या डिफर है, देखिए कितना आसान है।
यहाँ गोला अंदर की तरफ है, दो बाहर की तरफ है, जबकि यहाँ दो अंदर है, एक बाहर है, दो अंदर एक बाहर, दो अंदर एक बाहर है ना। ये देखिए घड़ी के हिसाब से घूम रहा है, उधर से इधर आया है, ये देखिए, फिर उधर से नीचे आया, ये देखिए पहला ही गलत है इसमें। तो क्वेश्चन समझने के लिए ये बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि इसमें गलती कहाँ हो सकती है। तो ये आपका पहला वाला काला कर दीजिए और यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं छठे चित्र की तरफ। छठा क्वेश्चन इजीली समझते हैं। ठीक है, ये बने रहने देते हैं ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को रिमाइंड करवाया जा सके। इसमें देखिए ये पांचवा, ये छठा। यहाँ पे देखते हैं हम क्या करते हैं। हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि कोई ऐसे बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक गोले को ही 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, ऐसे। देख लीजिए 4 भागों हमने बांट दिया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 4 भागों में ये है, 4 भागों में ये है, और यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, उसको भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं इजिली। ये देखिए बढ़ गया। एक और चित्र लेते हैं, उसको भी हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ये देखिए 4 भागों बढ़ गया। इनमें थोड़ा सा स्पेस करते हैं वरना आपको समझने में दिक्कत ताकि ना हो। देखिए इन चारों को मिला दो, इन चारों को मिला देंगे तो क्या होगा, वर्ग बनेगा ना। यहाँ पे इसको मिला देंगे तो सर्किल बनेगा, इसको मिला देंगे तो आयत बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल। इसको मिला देंगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, हमने सबको 4 4 भागों में बांटा है, ठीक है। सभी चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है, कोई भी आपका ऐसा चित्र नहीं जिसको हमने 4 भागों में न बांटा हो। समझने वाली चीज यहाँ पे यह है कि चारों भागों में बांटने के बाद भी कोई एक ऐसा चित्र है जिसमें सारे पार्ट बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, ठीक है। वही चीज आपको समझनी है। यहाँ चारों पार्ट बराबर हैं, यहाँ भी चारों पार्ट बराबर है, यहाँ भी चारों पार्ट बराबर है, लेकिन यहाँ पे चारों पार्ट बराबर नहीं है तो सबको हमने 4 में डिवाइड किया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये गोला है चलो इसको लगा देते हैं, बाकी सब में लाइनें हैं, इसमें लाइन नहीं, तो ऐसा नहीं है। समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अगर ऐसा ही करना होता तो हम इसको 4 भागों में क्यों बांटते। तो 4 डिफरेंट भागों में बांटा हमने। तो यहाँ जो ये डी वाला चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा है, यानी इसमें डिफरेंट ये है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डिफरेंट क्या हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ किसी चीज का नाम लिख दिया, जैसे हमने केला लिख दिया, यहाँ पे हमने आम लिख दिया, यहाँ पे हमने अंगूर लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया आलू। ये देखिए आराम से जैसे हमने क्वेश्चन लिखा आपने उत्तर ढूंढ लिया। इतनी जल्दी आपने उत्तर क्यों ढूंढ लिया, क्योंकि आप जानते हैं केला फल है, आम फल है, अंगूर फल है, लेकिन आलू सब्जी है। तो इस तरह से भी आप डिफरेंट तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन रहेंगे और 8वें क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से आप असंगत को अलग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग हमने नंबर समझा, चित्र समझा, हमने लिख के समझा, और अब हम लोग यहाँ पे कोई संकेत समझते हैं। जैसे
एक तीर दी हुई है, एक तीर दी हुई है, तीर दी हुई है और एक तीर दी हुई है। देख लीजिए, इस चित्र को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली आप समझ लेंगे। ये चित्र देखिए, मान लेते हैं तीर है, ये इसकी नोक है, ये तीर ऐसे थी, अब ये तीर ऐसे हो गई, फिर ये तीर घूम के ऐसे हो गई है, फिर ये तीर ऐसे होनी चाहिए ना, तो ऐसे तो है लेकिन इसमें इधर भी एक सिरा है, इसलिए क्या है भाई, ये आपका जो है वो चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। ये डिफरेंट है, ये अलग है और इसी अलग चीज़ को हमें समझना था। तो 8 क्वेश्चंस के माध्यम से ये जो आपका पहला भाग है, तो 8 क्वेश्चन से माध्यम से हमने आपको बताया कि डिफरेंट कैसे निकालेंगे आप, अलग कैसे करेंगे। जैसे 4 कपड़ों के नाम दिए हों और चारों कपड़ों में आपको बताना हो कौन सा कपड़ा अलग है, तो क्या होगा उसमें, आप देखिए मौसम के हिसाब से कैसे पहने जाते हैं और आप इजीली देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो आपको अलग बताता होगा, या जानवरों के नाम दिए हुए हों, फलों के नाम, जैसे अभी हम इसमें कहीं पर सब्जी ना लिखते कुछ और लिख देते, यहाँ पे फल का ही नाम लिख देते, फिर आपसे कहा जाता तो आप कहते हैं कि इसका हम छिलका निकालते हैं, इसका हम छिलका निकालते हैं। यहाँ कोई फल लिख देते, उसका भी हम कह देते छिलका निकालते, तो ये बिना छिलके वाला हो जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है और आपको लगेगा इसमें दोनों सही है, जब चूंकि होता है एक ही सही, दो सही नहीं होते हैं, किसी ना किसी बिंदु पे आपको ये समझना पड़ता है कि इनमें डिफरेंशिएट क्या है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, आपको दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसमें हम कैसे एक चित्र को बाकी चारों चित्रों से मिलाते हैं, मैच करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ग्रुप से जुड़िए। किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ही फॉर्म आते हैं आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।